तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में ए बी मांगा एक्सप्लेन में। और चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना भाई लोग। थोड़ी सी आवाज मेरी खराब लगेगी क्योंकि मेरे को बुखार है और सर्दी पकड़ी हुई है, इसलिए तो प्लीज इसलिए इस बार संभाल लेना। तो चलो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें इजिन को दिखाया जाता है जो बड़ी तेजी से रियो की तरफ जाने लगता है अपना नाइफ लेके। रियो जो उधर ही खड़ा रहता है और इजिन को आता हुआ देखने के बाद अपना नाइफ सामने की तरफ करता है और कहने लगता है इजिन से, गुड, बिना किसी डर के तुम आगे बढ़ रहे हो इसके लिए। इतना कहने के बाद रियो एक स्लैश मारता है। रियो का जो स्लैश रहता है वो ऊपर से नीचे इजिन को मारने के लिए होता है, पर लेकिन इजिन साइड में हटके वो डॉज कर लेता है उसको। उतने में इजिन को साइड हटता हुआ देख के रियो देख लेता है और एक स्लैश मार देता है इजिन के ऊपर, लेकिन इजिन अपना उसको भी डॉज कर लेता है पीछे हटकर। रियो जो अपने स्लैश से इजिन को बचते हुए देखता है तो इसलिए और भी स्लैश मारने लगता है कंटिन्यूसली इजिन के ऊपर। फिर भी इजिन उसके सभी स्लैश को डिप्लेक्ट कर लेता है और पीछे पीछे हटने लगता है। इजिन को ऐसे पीछे हटता हुआ देख के रियो स्माइल करने लगता है और इजिन की तरफ देख के अपना नाइफ सामने की तरफ करता है और अपने शॉट से स्टेप अटैक मारता है इजिन के ऊपर, लेकिन इजिन साइड में हट जाता है, उससे बच जाता है। ऐसे रियो इजिन को बचता हुआ देखता है, अपने नाइफ को टर्न कर लेता है, घुमा लेता है और फिर और एक स्लैश मार देता है इजिन के ऊपर। रियो का ऐसा मूव देखने के बाद इजिन हैरान होता है क्योंकि वो नाइफ सीधा उसके कंधों के हाथों के ऊपर लग चुका होता है और उधर कट हो जाता है। इजिन जो ये मूव को देखने के बाद काफी हैरान होता है और उसको भी कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो रियो से दूरी बना लेता है और पीछे हट जाता है। जैसे इजिन कॉम्बैट पावर में आगे था तो रियो शॉट में आगे है। रियो के शॉट को दिखाते हैं जो इजिन का खून लगा हुआ होता है उसके ऊपर। इजिन की तरफ दिखाते हैं जो रियो को घूर के देख रहा होता है और इजिन का शोल्डर को दिखाते हैं जो खून से भर चुका होता है। रियो जो इजिन को पीछे हटता हुआ देखता है और शॉट अपना सामने की तरफ करता है इजिन की तरफ और कहने लगता है, अब क्या हुआ, अब तुम पहले अटैक करने का प्लान नहीं बना रहे हो। तब मैं इजिन की तरफ दिखाते हैं जो रियो को घूरते हुए देख रहा होता है पर उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। रियो जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इजिन अब भी कुछ बोलेगा तो उसको देख रहा होता है, लेकिन इजिन कुछ नहीं कहता थोड़ी देर। इसलिए वो गुस्सा करके हंसते हुए कहने लगता है कि अब मेरी बारी। ये कहने के बाद रियो आगे की ओर बढ़ने लगता है बड़े तेजी से अपना शॉट सामने की तरफ करता है और इजिन को स्टैप करने के लिए आगे बढ़ता है। रियो के शॉट को आता हुआ देख के इजिन थोड़ा अपना पीछे की तरफ हटने लगता है। रियो की रफ्तार फास्ट रहती है, इसलिए रियो की जो शॉट रहती है वो इजिन के पास आ चुकी होती है उसके चेस्ट के तरफ। इजिन ये देख के हैरान होता है काफी। इजिन उस अटैक से बचने के लिए अपना नाइफ बीच में लेके आता है और एक स्लैश मार देता है। इजिन उस अटैक को बच जाता है जैसे तैसे करके। इतना फास्ट मूवमेंट देखने के बाद इजिन भी थोड़ा हैरान होता है, लेकिन बैटल अभी स्टार्ट हुई है इसलिए रियो अपने शॉट से इजिन के ऊपर और भी स्लैश अटैक मारता है। इजिन जो उसके स्लैश अटैक को जैसे तैसे अपने नाइफ से रोक लेता है। उतने में रियो एक स्लैश अटैक सामने की तरफ इजिन के ऊपर मार देता है। इजिन जो उस स्लैश को आता हुआ देख के नीचे की तरफ झुक जाता है, उसे डॉज कर लेता है और उस अटैक को डॉज करने के बाद इजिन बड़ी तेजी से रियो के पीछे की तरफ जाने लगता है। रियो भी इजिन को देखने के लिए पीछे की ओर मुड़ता है और कहने लगता है, कहाँ पे भाग रहे हो। ये कहकर वो अपना दोनों हाथों से अपनी शॉट पकड़ लेता है। पीछे साइड इजिन के ऊपर अटैक करता है अपने शॉट से। शॉट को आता हुआ देख के इजिन जो बड़ी तेजी से पीछे की तरफ हटता है और उसको देखने के बाद कहने लगता है, मैं उसके डिस्टेंस को कम नहीं कर सकता। दूसरी ओर से जो मेरा अपोनेंट है वो प्रॉपर फुटवर्क और अपने स्किल के साथ अपने वेपन के लिए ऑप्टिमल रेंज को पूरी तरह से बनाए रखा है। इजिन अपना इतना सोच ही रहा होता है, उतने में ही रियो इजिन के ऊपर और भी स्लैश मारने लगता है अपने शॉट से। इजिन जो स्लैश से बचने के लिए अपना नाइफ बीच में लाता है और कभी कभी डॉज कर लेता है, लेकिन रियो अपने शॉट से और भी स्लैश मारने लगता है इजिन के ऊपर, जिसके वजह से कुछ स्लैशेस वो डॉज नहीं कर पाता, वो सीधा उसके हाथ पे और कंधों पे लगने लगता है, जिसके वजह से इजिन का खून निकलने लगता है। रियो जो इजिन के ऊपर स्लैश मारते मारते उसको पीछे की तरफ ढकेले जा रहा होता है, उतने में ही इजिन जो पीछे जा रहा होता है उतने में ही पीछे के साइड में इजिन के लगती है गाड़ी। जो ये देखकर वो हैरान होता है। इजिन का ध्यान भटक जाता है, पीछे की तरफ देखने लगता है। ये देखकर वो काफी हैरान होता है। रियो को भी अच्छा खासा मौका मिल चुका होता है, इसलिए अपना एक अटैक बनाता है, अपने शॉट से सामने की तरफ एक स्ट्राइक मारता है। शॉट की स्ट्राइक सीधा गाड़ी पे लग जाती है क्योंकि इजिन अपना उसको डॉज कर लेता है नीचे झुकते हुए और वहां से भागते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है और इजिन खड़ा होने के बाद हाँफने लगता है, एक दूरी बना लेता है रियो से। उतने में रियो पीछे मुड़ता है और इजिन की तरफ देखने लगता है। इजिन भी रियो की तरफ देख ही रहा होता है। रियो खुद को थोड़ा शाना समझ रहा होता है क्योंकि शॉर्ट मास्टर है, इसलिए उसे ये नहीं पता कि नंबर 4 क्या चीज है। वो एक शॉर्ट मास्टर नहीं, अल्टीमेट शॉर्ट मास्टर है। अगर इजिन के बजाय नंबर 4 होता तो अभी तक इसको निपटा भी दे चुका होता। उतने में रियो शॉर्ट को अपनी तरफ लाता है और उसे देखने लगता है। शॉर्ट की हालत थोड़ा खराब रहती है, जिसके ऊपर स्क्रैच गिर चुका होता है। इजिन के नाइफ से रियो के
शॉट के ऊपर डैमेज पड़ चुका होता है। उतने में रियो अपने शॉट को स्विंग करता है और ईजिन की तरफ देखता है और कहने लगता है ईजिन से, हे तुम पहले क्या मिलिट्री सोल्जर थे। रियो की बात सुनने के बाद ईजिन अपना वहीं पे खड़ा रहता है और रियो की तरफ घूर के देखता है पर कुछ भी नहीं कहता। रियो देखता है कि ईजिन घूर रहा है। वो आगे कहने लगता है ईजिन से, तुम्हारी ये जो टेक्निक है ये सोल्जर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली नाइफ कॉम्बैट टेक्निक से काफी मिलती जुलती है। ये अलग अलग कंट्री में थोड़ी अलग होती है लेकिन इनका विशेषता काफी हद तक एक समान होती है। अब तो मैं ये सोचता हूँ कि तुम्हारी पहले की कॉम्बैट फाइटिंग भी कुछ ऐसी ही दिखती है। ये कहकर रियो अपनी शॉट को सामने लाता है, अपनी पावर को बूस्ट करते हुए कहने लगता है, तुम्हारे पास सच में एक कॉम्बैट एक्सपीरियंस प्रतीत होता है लेकिन ये तुम्हारा अनलक है कि मैं तुम्हारा अपोनेंट हूँ और तो तुम उस नाइफ से तो तुम पास भी नहीं पहुंच पाओगे। ईजिन रियो की बात सुनता है और उसके तरफ देखता है। फिर ईजिन अपने यादों में चले जाता है जहाँ पर नंबर 4 को दिखाते हैं जो नाइफ घुमा रहा होता है अपने हाथों में और साइड में देख रहा होता है। नंबर 4 जो साइड में देखकर कहता है, क्या तुम किसी लॉन्ग वेपन से फाइट कर रहे हो। उतने में वहाँ पे दिखाते हैं, वहाँ पे खड़ा रहता है अपना ईजिन जो लिटिल ईजिन रहता है और खामोश खड़ा रहता है। ईजिन को ऐसा सैड देखने के बाद नंबर 4 अपने नाइफ को पकड़ लेता है और ज्ञान की बातें बताने लगता है। अगर तुम्हें पता है कि स्किल लेवल समान है तो फाइट से पूरी तरह से बचना यही अच्छा तरीका है। फाइटिंग में लॉन्ग शॉट का बहुत बड़ा फायदा होता है। खैर अगर वो इतना ज्यादा लंबा या ना हो कि इसे घुमाना मुश्किल हो जाएगा तो बात अलग होगी। फिर 04 नाइफ को ऊपर की तरफ फेंकते हुए कहने लगता है ईजिन से, वैसे भी पीपल इस तरह के बैटल नाइफ के बारे में बात करते हैं। छोटे आकार के होने के कारण ये वेपन्स लॉन्ग वेपन्स के तुलना में अपोनेंट को बहुत तेजी से अपने वश में कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये एक जोक है, एक मजाक। इस तरह के लॉजिक तुम्हें दूसरे के डिस्टेंस के समान रखना होगा, इसलिए इसे इस्तेमाल करने में उतना अधिक समय लगता है और उस छोटे से अंतर को दूर करना एक्चुअली में कठिन है। ये बैटल नाइफ अल्ट्रा क्लोज कॉम्बैट में अच्छा है लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मैं इसे अपने साथ रख सकता हूँ और लेके कहीं भी जा सकता हूँ। ये सुन के अपना लिटिल ईजिन नंबर 4 से कहने लगता है, तो इसलिए मुझे कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। ईजिन की ये बात सुन के नंबर 4 उसकी तरफ देखता है, हंसते हुए कहने लगता है, तुम यूज कर सकते हो एक गन। ये कहकर वो हंसने लगता है। तभी उतने में ईजिन ये सुनने के बाद वो नंबर 4 से कहने लगता है, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। ईजिन की ये बात सुन के नंबर 4 फिर से अपना नाइफ घुमाने लगता है और कहता है ईजिन से, उस सिचुएशन में जितने जल्दी हो सके उनकी सीमा में अंदर की ओर घुस जाओ। उतने शॉर्ट मूवमेंट में दुश्मन शायद 2-3 बार ही आप पे अटैक कर पाएगा। ये कहकर नंबर 4 सामने की तरफ अपना नाइफ फेंक देता है, पेड़ में ढस जाता है जाके और तो आगे कहने लगता है, इसमें से कम एक हमले को तो रोको, केवल उन लोकेशन को ब्लॉक करो जो घातक घाव दे सकते हैं। उसके बाद दुश्मन के लिए वार करना भी और भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमला करना भी मुश्किल है। ईजिन अपना उस नाइफ को देख रहा होता है और नंबर 4 की बातें सुन रहा होता है और तो वो अगर सफल भी हो जाते हैं तो इससे कहीं सीरियस डैमेज नहीं होगा और तो तुम इसे फिनिश कर दो अल्ट्रा क्लोज कॉम्बैट में। इसका मतलब है तुम नाइफ चलाते हुए अपने फिस्ट का भी उपयोग कर लो। ईजिन अपना नंबर 4 के पास देख रहा होता है पर उसको कुछ भी नहीं कहता। उतने में ही नंबर 4 अपनी नाक बड़ी करके हंसने लगता है और कहने लगता है कि मैं तो उन सबके अटैक को ब्लॉक कर सकता हूँ। ये कहकर वो हंसने लगता है। ईजिन अपना ये सुन के वहाँ पे शांत रहता है खड़ा। उतने में कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें रियो को दिखाते हैं जो हंसते हुए कहने लगता है, ऑल राइट चलो इसे जल्दी से खत्म कर देते हैं। ईजिन उसकी बातें सुन के खामोश खड़ा रहता है और उसकी तरफ घूर के देखने लगता है। उतने में रियो को दिखाते हैं जो अपने तलवार को सामने की तरफ लाता है और अपने रेड ऑरा को निकालने लगता है। ईजिन जो रियो के पास देख रहा होता है वो भी रेडी होता है अटैक करने के लिए। रियो को दिखाते हैं जो फुटवर्क ट्राई कर रहा होता है और अपनी नाइफ को सामने की तरफ लाता है। ईजिन का ध्यान उसके पैर की तरफ जाता है, इसलिए ईजिन तुरंत भागते हुए उसके तरफ जाने लगता है उसे स्टैप करने के लिए। रियो भी ये देख लेता है ईजिन उसकी तरफ आ रहा है बड़े तेजी से, इसलिए वो भी गुस्से में कहने लगता है और रेडी होता है, क्या तुम मरना चाहते हो। जैसे ये कहता है उन दोनों की बैटल फिर से एक बार शुरू हो जाती है। अपने नाइफ आपस में टकरा देते हैं दोनों भी। ईजिन ने अपना नाइफ पे बहुत ताकत लगा दिया होता है, इसलिए रियो जो जिसका नाइफ वो पीछे हटता है ऊपर की तरफ निकलता है। ईजिन रियो के पास जाने लगता है। ये देखकर रियो भी हैरान होता है और नीचे की तरफ ईजिन को घूर घूर के देख रहा होता है। ईजिन को पास आता हुआ देख के रियो एक स्लैश मारता है अटैक। वो स्लैश अटैक ईजिन की तरफ जाता है पर लेकिन ईजिन उससे डॉज कर लेता है जिसके वजह से वो स्लैश बाजू से निकल जाता है ईजिन के। ईजिन को भी एक ओपनिंग मिलती है इसलिए नाइफ अटैक ईजिन कर देता है उसके तरफ। ईजिन का नाइफ सीधा रियो के गर्दन के जाके इधर रुक जाता है क्योंकि रियो ने अपनी तलवार को सामने लाया था। उसको इतना क्लोजली बचते हुए देख के अपना ईजिन भी हैरान होता है। रियो ने अपने शॉट को बीच में लाके ईजिन का अटैक को तो रोक दिया होता है जैसे तैसे करके। ईजिन को दिखाते हैं जो अपने नाइफ पे जोर दे रहा होता है जिसके वजह से रियो की तलवार भी टकराती है, इसलिए उधर चिंगारी निकलने लगती है। ईजिन को दिखाते हैं जो रियो के पास देख रहा होता है और चिंगारी सीधा उसके आंखों की तरफ आ रही होती है। रियो भी ईजिन को गुस्से की तरफ देख रहा होता है और कहने लगता है कि तुम इतना कहके रियो अपनी शॉट को ईजिन की तरफ मार
देता है। ईजिन उस अटैक से बचने के लिए नीचे की तरफ झुक जाता है। ये देखने के बाद रियो भी काफी हैरान होता है और गुस्से से देखने लगता है, लेकिन ईजिन अपना नीचे झुकते हुए उसके क्लोज रेंज में आ चुका होता है और अपना एक पंच बनाता है और रियो के पीठ में एक जोर से पंच मारता है। अपना ईजिन के पंच को दिखाते हैं जिसकी नस भी दिख रही होती है और जिधर लगती है वहाँ पे गड्ढे की तरफ बन जाता है। रियो को भी दिखाते ये देख के वो हैरान होता है और जैसे ही ईजिन का पंच पड़ता है रियो भी जोर से कराने लगता है, चिल्लाने लगता है। ईजिन का पंच काफी पावरफुल था। रियो की तो आंखें फट जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। और एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और हाइप का भी बटन दबा देना भाई लोग। और तो अपना ध्यान रखना और अपने फैमिली का भी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।